तो आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी आप लोगों के लिए। बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ ही आप लोग के मांग पर टेलीग्राम चैनल को ही बना दिया, आप लोग टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी मेरे वीडियो आए हैं बिहार स्पेशल पे, सारे के सारे मैंने PDF उस पर डाल रखा है। आप लोग अपने नोट्स तैयार करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF से हेल्प लेकर अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है। बिहार स्पेशल के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। कम से कम 30+ आपको टॉपिक दे दिया है मैंने बिहार स्पेशल में। आप खुद सोचिए 30+ को अगर आप किसी भी टॉपिक के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और भी अभी बिहार स्पेशल में बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी है जो मैं धीमे धीमे करके आप लोगों के लिए लाऊंगी। और सारे के सारे टॉपिक मैं इस मंथ में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आप लोग सब 67 PPSC का नोटिफिकेशन है उससे पहले आप बिहार स्पेशल के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, तो आज का जो टॉपिक है यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार के परिवहन एवं संचार के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी मेरे वीडियो से कि बिहार में कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, यानी यूँ समझ लीजिए कि आप 20 से 25 क्वेश्चन आज वन लाइनर में आप सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऊपर में लिखा है बिहार के परिवहन संचार, यानी बिहार नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन बिहार। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए आपके बिहार राज्य में परिवहन के मुख्य साधन। तो मुख्य साधन क्या है? तो 4 है। 4 कौन कौन से? तो सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन। यानी सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है और जल परिवहन है। यानी बिहार राज्य के परिवहन के मुख्य साधन 4 है। हर जगह के 4 ही होते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन। अब आगे देखिए, एक का करके आप समझिए। इसमें मैं सड़क के बारे में, रेल और वायु, जल परिवहन सबको एक साथ मैं आज कंबाइन करके बताऊंगी आपको। और ये वन लाइनर ही क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है, उसको भी मैं आपको बता दूंगी। और साथ इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बुक से मैं आपको बता दूंगी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं BPSC के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बिहार राज्य में परिवहन के मुख्य साधन 4 है, सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट में देखिए, राज्य के कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, यानी कि बिहार राज्य में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है। तो देखिए, बिहार राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 2,09,549 है। तो देखिए, 2,09,549 किलोमीटर बिहार राज्य में कुल सड़कों की लंबाई है। ये जो मैं डाटा आपको बता रही हूँ ये 2018 और 19 का डाटा है। 20 में अभी तक कोई भी डाटा कलेक्शन नहीं हो, क्योंकि आप और हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं कि देश बहुत ही ज़्यादा कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था, तो ऐसा कुछ भी डाटा उसमें कलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए आपको 18-19 तक के ही डाटा का आपको अपने नोट्स में रखना है और वही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और अगर कहीं भी डाटा अगर आप चेंज हुआ होगा तो आप लोग अपने नोट्स में उसको चेंज करिएगा। चलिए दूसरा देखिए, बिहार राज्य की पक्की सड़कों की लंबाई। यहाँ आपने देखा बिहार राज्य में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 2,09,539 किलोमीटर है। अब देखिए बिहार राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है, यानी कि पक्की सड़कें बिहार राज्य में 38 जिला है, तो 38 जिलों को मिलाकर यानी पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 1,17,573 किलोमीटर है। यानी कि 1,17,573 किलोमीटर 38 राज्य को मिलाकर बिहार राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो रहा है और क्वेश्चन वन लाइनर में सॉल्व हो रहा है, और बिहार राज्य के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जान भी रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट में देखिए, बिहार राज्य में कच्ची सड़कों की लंबाई। आपने यहाँ पक्की सड़कों देखा, फिर यहाँ कच्ची सड़क देखिए। तो बिहार राज्य में कच्ची सड़कों की लंबाई 30,734 किलोमीटर है। यानी कि पक्की सड़कों की लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन कच्ची सड़कों बहुत कम है बिहार में। तो आप समझ रहे हैं कि बिहार कितना डेवलप्ड आगे की ओर बढ़ रहा है। बिहार में अब हमेशा पक्की सड़कें ही आपको देखने को मिलेगा हर जगह, चाहे आप गांव में रहे या कहीं भी, तो आपको पक्की सड़क ही ज़्यादा करके दिखाई देगी। कच्ची सड़क कुछ ही रहेंगे, जिसको भी अच्छे आने वाले टाइम में पक्की सड़क बनाने का पूरा उद्देश्य है बिहार सरकार का। अब आगे देखिए, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। राजमार्ग यानी देखिए राजमार्ग, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4,917 किलोमीटर है। अब इसमें एक नोट्स देखिए, कुल सड़क
का मार्ग का लगभग 4% है। ये मार्च 2019 के अनुसार का डाटा का कलेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए ये जो कुल सड़क मार्ग है, यानी कि बिहार में जितने भी कुल सड़क मार्ग है उसके 4% है। और कितने हैं बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है टोटल, तो 4917 है। और कौन से डाटा के अनुसार, 2019। आप अच्छे तरीके जानते हैं कि 20, 21 तो 19 और 20 बिल्कुल कोरोना जैसा महामारी चल रहा था, तो ऐसा कोई भी डाटा कलेक्शन नहीं हुआ है। आपको 2018 और 19 तक के ही डाटा का पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो 4917 किलोमीटर है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, बिहार राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितने है। राजकीय राजमार्गों, यहाँ देखिए राष्ट्रीय था, यहाँ राजकीय है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय और राजकीय, देखिए बिहार राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो 4006 किलोमीटर है। यानी 4006 किलोमीटर में बिहार राज्य में राजकीय राजमार्गों की टोटल लंबाई है। अब आगे देखिए, बिहार राज्य में प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है। यानी कि जितने भी जिले हैं, 38 जिले, जैसे कि बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं, उन 38 जिला में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 13,498 किलोमीटर है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है। जैसे कि ये आपको बिहार राज्य में प्रमुख जिला कुछ जिले अब से कुछ शहर में आते हैं तो कुछ गांव में आते हैं, तो उस तरीके से उन जहाँ भी जितने भी जिले हैं बिहार में उनकी सड़कों की लंबाई 13,498 किलोमीटर है। तो उसी तरीके से ग्रामीण सड़कों की लंबाई बिहार में 1,29,473 किलोमीटर है। तो देखिए ग्रामीण सड़कों की लंबाई, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सड़कें बनाए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, उनकी लंबाई 1,29,476 वर्ग किलोमीटर में है। अब आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। आप प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए, जब ये वीडियो देखिएगा तो आपके पास अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक होगा तो आप उसमें जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। बिहार राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो बिहार राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 43 है। बहुत बड़ा डाटा है, देखिए 43 है, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएच को बोलते हैं, एनएच, जिसको नेशनल हाईवे के नाम से बोला जाता है, शॉर्ट में एनएच बोला जाता है, हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है। तो आप अच्छे से समझिएगा, एनएच शॉर्ट में कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे होता है और हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। तो बिहार राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 43 है। अब कौन कौन सी है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, देखिए मैंने यहाँ पूरा अच्छी तरीके से लिखा है। देखिए 2 है, 2C है, 19 NH है, 28 NH है, 28 A NH है, 28 B NH है, 30 NH है, 30 A NH है, 31, 57 A, 77 नेशनल हाईवे, 80 नेशनल हाईवे, 81 नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी 82 नेशनल हाईवे, 83 नेशनल हाईवे, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 131 A, 327, 333 और 520 C। ये जितने भी मैंने आपको बताया, ये बिहार राज्य की कुल राष्ट्रीय मार्ग की पूरा का पूरा मैंने डाटा बता दिया। जो 43 है, ये टोटल 43 है, आप काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि बिहार में नेशनल हाईवे की कुल की संख्या कितनी है, 43 है। कौन कौन सा नेशनल हाईवे बिहार से होकर गुजरती है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि NH 81 जो गुजरता है, NH 85 जाता है, NH 98 जाता है, इस तरीके से। अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा इससे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है मैंने लिखा है, तो देखिए इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, यानी सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो देखिए यहाँ 31 है, आपको दिख रहा होगा। जितने भी मैंने 43 में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बताए उसमें देखिए 31 है यहाँ पे। तो यानी 31 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, कितना है, तो 406.8 किलोमीटर में है। यानी नेशनल हाईवे जो 31 है, NH जिसको हम लोग NH बोलेंगे, NH 31 है, वो 460
406.8 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 406.8 किलोमीटर है। अब आगे देखिए दूसरा, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यानी इनमें से जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार के, NH जितने भी नेशनल हाईवे हैं, उनमें सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, जिसको ग्रैंड ट्रैक रोड भी कहते हैं। अब ये ग्रैंड ट्रैक रोड के बारे में मैंने नोट में लिखा है, आपको पता चल जाएगा अभी जब खत्म हो जाएगा पूरा तब। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH2 है। NH2 देखिए ये बिहार का ही है। देखिए सबसे ऊपर मैंने 2 ही लिखा है, यहाँ पे 2 है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2। अब आगे देखिए, जिसका उपनाम ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है। इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अब आगे देखिए, बिहार में रेल परिवहन के कब शुरुआत हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में परिवहन के साधन 4 है, सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन। तो अब सड़क के साथ अब रेल आ गया है। तो देखिए यहाँ पे रेल की बात हो रही है। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? बिहार में, न कि भारत में, बल्कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से लेकर 62 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब? तो 1860 से लेकर 62 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा इसको, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत सबसे पहले 60 से 62 ईस्वी में हुई थी, जबकि बिहार में, भारत में नहीं, भारत में कभी और हुआ था। अब भारत में कब हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यानी रेल मार्ग की टोटल लंबाई कितनी है? तो 5400 किलोमीटर है। यानी 5400 किलोमीटर में बिहार में जितने भी रेल मार्ग है उसकी लंबाई है। अब आगे देखें नेक्स्ट में, बिहार राज्य में रेल मार्गों का घनत्व कितना है? यानी कितना डेंसिटी, घनत्व कितना है? तो देखिए 30.50 है, 15 है, यानी 30.15, 30.15 में है। अब आगे देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि घनत्व है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ, राज्य में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? यानी बिहार राज्य में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो देखिए रेलवे जोन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। कितना है? तो सिर्फ 1। कौन है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, यानी हाजीपुर रेलवे जोन है जो बिहार राज्य का सिर्फ एकमात्र रेलवे जोन है। अब आगे देखिए, बिहार राज्य में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? यहाँ आप देखिएगा जोन नहीं पूछ रहा है बल्कि रेल मंडल पूछ रहा है। तो रेल मंडल की संख्या कितनी है? तो देखिए रेल मंडल की संख्या 4 है। कहाँ कहाँ? तो समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर, कटिहार, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये बिहार के 38 जिलों में से सारे के सारे जिला है, यानी डिस्ट्रिक्ट है। और बिहार राज्य में रेल मंडलों की संख्या 4 है। कहाँ कहाँ? तो समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर, कटिहार, ये सारे के सारे बिहार में रेल मंडलों की संख्या है, जो जहाँ से रेल मंडल गुजरती है, यानी कि रेल जहाँ से गुजरती है। अब आगे देखिए, बिहार राज्य में गुजरने वाली रेल जनों की संख्या कितनी है? रेल जनों, तो देखिए रेल जनों की संख्या 5 है। एक पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। ध्यान दीजिएगा यहाँ कॉमा मैंने रखा है, पूर्वी रेलवे पहला, दूसरा पूर्वोत्तर रेलवे, दूसरा पूर्वी रेलवे, फिर देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे, फिर उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य सीमांत। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार राज्य में गुजरने वाली रेल जनों की संख्या कितनी है? 5 है। तो कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। आप यहाँ देख रहे हैं अधिकतर में पूर्व और दक्षिण ही है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको मैंने ध्यान रखने के लिए कह रही हूँ उसमें वेरी इंपॉर्टेंट आप कर दीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ चीज़ों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है। ये ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ दिया, आप मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है। एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण, जो बिहार में, जो पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम जयप्रकाश नारायण जी का नाम पर रखा गया है। और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कितनी है बिहार में, आप मुझे बताइएगा। मैं इसको इसलिए ब्लैंक रखी हूँ क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपसे सिर्फ 3 से 4 महीने पहले दरभंगा में जो एयरपोर्ट शुरू हुआ था उसमें बहुत सारे करंट अफेयर उससे जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि ताकि आप लोग ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में अच्छे से खगालिए, कहाँ पे ये मैंने पढ़ा था, किस बुक में है। इसको पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और इसका जो आंसर है जब मैं PDF डालूंगी अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे, तब मैं इसमें लिख दूंगी, आपको PDF में मिलेगा। लेकिन मैंने अभी ब्लैंक छोड़ दिया है कि आप मुझे बताइएगा कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कुल कितनी है। अब आगे देखिए,
बिहार राज्य में जल मार्गों की संख्या कितनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए, मैं एक बार अब आपको बता देती हूँ। सड़क के बारे में मैंने पहले बताया, फिर रेल आया, रेल के बारे में मैंने यहाँ बताया कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। उसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया वायु वाले में मैंने बताया आपको कि बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कितनी है। अब लास्ट जो आ गया जल परिवहन, यानी कि जल परिवहन साधन बिहार में। तो देखिए ट्रांसपोर्ट इन बिहार में, देखिए जल परिवहन, तो देखिए बिहार राज्य में जल मार्गों की संख्या कितनी है। तो जल मार्गों की संख्या 2 है। पहला देखिए पॉइंट मैंने कर दिया है, पहला देखिए भरारी घाट महेशपुर घाट, और यहीं पे दूसरा यानी कि भागलपुर स्टीमर सेवा, ये पहला हो गया। दूसरा में देखिए मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा, यानी कि बिहार राज्य में 2 राजमार्ग की संख्या 2 है, यानी कि राजमार्ग से जाने के लिए दो जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दो जिले में बिहार के हैं। कहाँ तो एक मोकामा में है और दूसरा भागलपुर में है। भागलपुर में बरारी घाट महेशपुर में है और भागलपुर स्टीमर सेवा है। इसके अलावा मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा है, यानी कि मोकामा में बरौनी स्टीमर सेवा है, भागलपुर में भागलपुर स्टीमर सेवा है और बरारी घाट महेशपुर में है। अब आगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक नोट लिखी हूँ, तो चलिए मैं आपको नोट बता देती हूँ। नोट में मैंने बताया था आपको कि NH जो राष्ट्रीय मार्ग सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH2 है। जितने भी मैंने राष्ट्रीय मार्ग 43 बताया उनमें सबसे पहले 2 है, तो ये इसका नाम ग्रैंड ट्रैक रोड है। तो चलिए मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए 2500 साल पुरानी और 2500 किलोमीटर है। आप इसको ध्यान रखिएगा, देखिए डाटा कितना अच्छा है, एक आप याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 2500 साल पुरानी और 2500 किलोमीटर, यह सबसे पुरानी लंबे मार्ग है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो आप समझ गए कि जी ये क्वेश्चन आपको जीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि ग्रैंड ट्रैक रोड का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है। कितना पुराना है, तो 2500 साल पुराना है ये ग्रैंड ट्रैक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी वही जो सूरी वंश के संस्थापक है, जिनके पिता सासाराम के जमींदार हुआ करते थे। आप शेरशाह सूरी के बारे में अच्छे से और पढ़िएगा तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और आपने मेरे वीडियो देखा होगा अच्छे तरीके से, हिस्ट्री टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री बिहार के टाइमलाइन देखा होगा है, तो आपको पता चल गया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया है। तो देखिए मैंने जितने भी आज मैंने आपको बताया बिहार राज्य के परिवहन सेवा, यानी कि बिहार राज्य में परिवहन के मुख्य साधन के बारे में, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन बिहार के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिहार में 4 है, सड़क, रेल, वायु। मैंने पहले सड़क के बारे में बताया कि बिहार में कच्ची सड़क की संख्या लंबाई कितनी है, पक्की की कितनी है। फिर मैंने आपको राजकीय राजमार्गों की संख्या बताया, ग्रामीण सड़क की लंबाई बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको रेल परिवहन के बारे में बताया कि रेल परिवहन बिहार में कब शुरू हुआ था, तो 60 से 62 ईस्वी में शुरू हुआ था। और बिहार में रेल मार्ग का घनत्व कितना है, तो 30.15 का घनत्व है। और इसके अलावा मैंने आपको फिर उसके बाद मैंने अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बाई ट्रांसपोर्ट में जो वायु है उसके बारे में मैंने बताया कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कितनी है। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आप मुझे बताइएगा कितनी है। एक मैंने पटना में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम है, वो मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। और बाकी जितने भी अभी इंटरनेशनल हवाई अड्डे बिहार में है इसकी संख्या आप मुझे बताएंगे और नाम लिख के बताइएगा कि कौन कौन से हैं, किन की जगह पर है। और उसके साथ साथ ये मैंने इसलिए आपके लिए छोड़ा, जैसे कि मैंने बताया कि ये 2-3 महीने यानी 4 महीने के लगभग ये बहुत ही हाईलाइट था जब दरभंगा एयरपोर्ट शुरू हो रहा था तब, इसलिए मैंने आपके छोड़ दिया है आज को होमवर्क में कि इसको आप बताइएगा। और इसको जब मैं आपके लिए यानी कि इसको जब एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF डालूंगी तो इसमें मैंने ये मेंशन कर दूंगी। अब जैसे कि उसके बाद मैंने आपको राजमार्गों की संख्या बताया, जल मार्गों की संख्या बताया कि जल मार्गों की संख्या कितनी है, 2 है, एक मोकामा भागलपुर। इस तरीके से मैंने एक पॉइंट बताया कि ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था जो 2500 साल पुरानी है, 2500 किलोमीटर में है। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो मैंने आपको बुक बताया था ये बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जब भी आप लीजिएगा नया संस्करण लीजिएगा, यानी जो मेरे पास जो बुक है 2021 का देखिए ये है, और ये इम्तियाज़ अहमद और रजनीश जी का बुक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कम से कम आपको 2000 प्लस बिहार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, ओनली फॉर बिहार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लीजिए। ये बहुत ही कम प्राइस 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी इसको अच्छे तरीके से मंगा सकते
सकते हैं इस बुक को। तो चलिए मैं इसी में जितने भी मैंने अभी आपको बताया है बिहार राज्य के यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया है बिहार राज्य के, तो उसके सारे के सारे आपको क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये मैंने इसमें पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता है कि इसमें कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए जब आप बुक लीजिएगा तो पेज नंबर 331 ओपन करिएगा, उसमें जो यहाँ पॉइंट लिखा रहेगा परिवहन एवं संचार। तो देखिए यहाँ सड़क को, जैसे कि मैंने बताया कि बिहार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम और संचार, देखिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, बिहार में परिवहन एवं संचार यानी कि बिहार नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सितंबर 2019 तक बिहार के राष्ट्रीय उच्च पथ NH की कुल लंबाई कितनी है, यानी NH की। अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो देखिए सेम यही क्वेश्चन, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है मार्च 2019 के अनुसार। तो देखिए ऑप्शन में आप देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा अच्छे से तो देखिए ऑप्शन, देखिए जो मैंने बताया है 4917, तो देखिए वही लिखा हुआ है 4917 किलोमीटर है बिहार में। और आंसर भी देखिए, तो देखिए यहाँ पे आंसर राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई है। ये एक क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत क्वेश्चन है, मैंने कुछ पॉइंट क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, बाकी आप अगर बुक लीजिएगा तो आपको आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH बिहार में है। तो देखिए इनमें ऑप्शन देखिए 82, 80, 110 उपयुक्त सभी, यानी आंसर डी यानी कि सभी हैं। अब कैसे सभी हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 43 है। 43 में मैंने कौन कौन से बताया आप देखे होंगे ये। तो देखिए इनमें सबसे पहले 82, तो देखिए जो मैंने बताया उसमें 82 है। उसके बाद देखिए 80 और 110, तो देखिए 80 और 110, तो देखिए ये 80 हो गया, 110 हो गया और 82 हो गया। इस सारे के सारे जो NH यानी उच्च पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि बिहार राज्य के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 43 में से है। अब आगे देखिए कौन सा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार से गुजरता है। तो देखिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे उत्तर में डी है, क्योंकि 57, 77, 107 इस सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है। अब आगे देखिए मैं आपको क्वेश्चन आप दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे लंबा, देखिए सबसे लंबा बिहार राज्य के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH31 है। और कितना है तो देखिए मैंने डाटा भी लिखा है, तो देखिए यहाँ पे NH31 आंसर आप देख रहे होंगे NH31। फिर आप देख लीजिए बिहार राज्य में कौन सा उच्च पथ NH स्वर्ण चतुर्भुज से गुजरता है। तो देखिए इसका आंसर सी दिया है NH2। तो देखिए मैंने लिखा है NH2। देखिए NH2 के देखिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है और बिहार राज्य से होकर गुजरता है, तो NH2 है। इसी को ग्रैंड ट्रैक रोड कहा गया और इसी को शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया था। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। मैं अगर बहुत सारा पढ़ना शुरू करूँ काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोग जब बुक लीजिएगा तब आप जरूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार सड़क घनत्व यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई के मामले में देश में किस स्थान पर है बिहार। तो चौथा स्थान पे है, यानी कि सड़क के घनत्व में बिहार राज्य चौथे स्थान पे है देश में। इसी तरीके से बहुत क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ रेल परिवहन से कि बिहार में जो परिवहन सेवा है उसमें, तो देखिए बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो सेम क्वेश्चन देखिए बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो 60 से 62 ईस्वी में। सेम मैंने वही चीज़ लिखा है आप लोगों के लिए। तो देखिए जो भी मैंने आपको बताया है वो क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी इस बुक में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो BPSC में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, वही क्वेश्चन इसमें मेंशन किया रहता है। इसलिए आप लोग इस बुक को लीजिए, मैं आपको कहूँगी इस बुक को लीजिए। आप पर डे 10 पेज आप इसको सॉल्व करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा 67 BPSC में। तो चलिए आज जो मैंने आपको बताया बिहार स्पेशल में बिहार के जितने भी यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी मैंने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से अगर अपना नोट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ही नोट बना लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कम से कम आज 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहेंगे वन लाइनर में। तो देखिए बिहार स्पेशल में वन लाइनर में आप क्वेश्चन जान गए कि इतने सारे क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट इन बिहार से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आएगी और नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा एग्जामिनेशन में। इसलिए PT का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, इसलिए आप लोग और मैं भी खुद
अपनी प्रिपरेशन को जल्दी करिए ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बच सके। तो चलिए आज के बिहार स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक या नए जोश से आपसे मुलाकात होगी बिहार स्पेशल में। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।